नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ अलजेब्रा में। अलजेब्रा में अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, यानी बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम लोग उसी में आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रा में किसकी बात करेंगे? इक्वेशंस की। इक्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया, समीकरण वह पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके आगे आप कुछ इक्वेट करके वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक वैल्यू रख दूं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप इक्वेट कर देते हैं किसी चीज के, तो वो क्या हो जाता है? आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो जाता है। क्लियर? अब वैसे तो पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके की इक्वेशंस होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से आपकी इक्वेशंस बनती हैं। पर अभी जो हमारे सिलेबस में है वो हो गई क्वाड्रेटिक, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और क्यूबिक यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस को हम लोग यूजुअली कवर करेंगे एसएससी और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए। मेनली एसएससी में आपका जो सीजीएल वाला पोर्शन है वहां पर इस तरीके के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनमें इसके स्क्वायर्स और रूट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आगे आप लोग धीरे धीरे इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक की आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब भी आपके सामने लिखिए, यानी ax² प्लस bx प्लस 0, या आप ऐसा कह सकते हैं ax प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। क्यों? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आपकी ये जो इक्वेशंस है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है, यानी आप कहते हैं इसकी जो डिग्री है वो 2 चढ़ी हुई है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो इसकी कुछ x की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि a b c हमने क्या माने हैं? कांस्टेंट हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, जबकि x² और x जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। x² प्लस x, ये जो x² है और x है, ये वेरिएबल्स है, यानी इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। क्योंकि अब हमने इसको इक्वेट कर दिया है कुछ, तो यहां पर x की वैल्यू हम ड्राइव कर सकते हैं। अब x की वैल्यू अगर हम ड्राइव कर सकते हैं तो ये x की वैल्यू क्या होंगी या कैसे निकलेंगी उसकी बात करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारा यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविधकरण। ये क्या होता है? अब आपके सामने एक इक्वेशन लगी, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए। अब रूट क्या और मूल के बारे में अभी बात करेंगे, चर के बारे में, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला की। यानी आपके सामने अगर कोई इक्वेशन आ जाए जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप क्या कहते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2। यानी अगर मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखूं, क्या मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन लिखी x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर मुझे यहां पे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? माइनस b यानी कि माइनस का 7 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अभी हम प्लस वाला केस लेके चल रहे हैं, अंडर रूट में b², 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 इंटू 48 हो जाएगा, यहां पे 4 इंटू 12 48 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। एक की वैल्यू 1 है, या फिर इसकी x की वैल्यू हो सकती है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 प्लस माइनस, क्यों इस बार प्लस नहीं आएगा, केवल माइनस आएगा, प्लस 2 पर लिख चुके अपन, 49 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, दो कंडीशन बन जाएंगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 डिवाइड बाय 2 माइनस का 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस 8 डिवाइड बाय 2 माइनस 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस कंडीशन को दो x की वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी -3 -4 श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है या d क्या होता है? तो d की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट b² माइनस 4ac। देखिए, बाकी जो b और 2a है ये कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन ये b² माइनस 4ac आपका हेल्प करने में मदद करेगा, डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि रूट्स कैसे होंगे। तो अगर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूं, है ना,
तो मैं कह सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर डी 0 है। अगर डी उस इक्वेशन में 0 है, यानी इक्वेशन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू क्या थी? डी की वैल्यू थी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने मान लिया ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब आप कहेंगे ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a। डी क्या हो गया हमारा? खत्म हो गया, क्योंकि हमने डी की वैल्यू 0 आ रही है। डी की वैल्यू 0 कब आएगी? जैसे हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब x की वैल्यू आप देखिए क्या हो गई? x की वैल्यू आपकी रियल हो गई और इक्वल हो गई। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों? क्योंकि x के एक ही रूट आ रहा है, b माइनस बी अपॉन 2a। अब x के 2 रूट आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है, यानी 2 रूट आएंगे, दोनों इक्वल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे, सॉरी रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। कब होंगे? जब d इज इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं करूं इसको तो b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 4, ये भी 16। अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x के केवल 2 फैक्टर आएंगे, 2 और 2, दोनों क्या हुए? रियल हुए और पॉजिटिव हुए। या इस इक्वेशन की मदद से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a की जगह यानी 2 इंटू a की जगह 1, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, देखिए रूट 2 आ रहा है। तो ये जो तरीका है इससे हम बता सकते हैं क्या कि रूट्स कैसे होंगे। दूसरा, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आए, क्या है? सकारात्मक आए, यानी पॉजिटिव आए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 2d का मतलब क्या होगा? इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही होगी, यानी जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्टिव होंगे। डिस्टिंक्टिव मतलब अब कुछ भी वैल्यू आ रही है, क्योंकि d है तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, कुछ ना कुछ अलग वैल्यूज आएंगी और रियल वैल्यू आएंगी। अब यहां पे क्या है कि अगर d रैशनल है तो रैशनल वैल्यू आएंगी, d इर्रेशनल है तो इर्रेशनल, यानी d अगर आपका परमीय संख्या है तो परमीय रूट्स आएंगे, अपरमीय संख्या बनेगा तो अपरमीय रूट्स आएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, कम हो जाए, d इज लेस देन 0 हो जाए। अब d लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? d लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि रूट्स क्या बन गए? इमेजिनरी बन गए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं d लेस देन 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी माइनस id हो जाएगा, एक माइनस का d मान लेता हूं, इसकी वैल्यू अंदर नेगेटिव आएगी। अब अंदर नेगेटिव आएगी यानी रूट के बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं बनेगी, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो उसके बाहर कभी वैल्यू आएगी नहीं। तो अगर रूट के बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग इसे क्या मान लेते हैं? इमेजिनरी टर्म मान लेते हैं। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहता हूं d जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, यानी मैं मान लेता हूं अंडर रूट में माइनस d आया।
अब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, अगर आती है तो इमेजिनरी हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूं di हो जाएगी। क्या हो जाएगा? di। तो इसका मतलब यहां पर जो रूट्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, di हो जाएगी, यानी कि जो हमारा ये वाला टर्म है ये इमेजिनरी टर्म हो जाएगा। अगर ये इमेजिनरी टर्म हो गया तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, अब इतनी देर से हम लोग रूट्स कह रहे हैं, ये रूट होते क्या है? तो रूट्स या मूल क्या होते हैं? जब आप किसी इक्वेशन को बनाते हैं, यानी एक्स के रेफर में मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं, तो मान लीजिए एक्स की कोई इक्वेशन है जिसे दो टर्म सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए और बी दो ऐसे टर्म हैं जो एक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। या अगर मैं ऐसे कहूं और सिंपल भाषा में, अभी जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख रहे थे क्वाड्रेटिक। एक्स की अगर दो रूट आ रहे हैं R1 और R2, दो रूट आ रहे हैं R1 और R2, यूजुअली हम लोग इसे पढ़ते हैं अल्फा और बीटा। यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं अल्फा और बीटा, वो अलग अलग पार्ट है, अभी इसको हम लोग इतना ध्यान से नहीं समझ रहे। हम लोग सिंपल सी एक बात करते हैं कि अगर एक इक्वेशन है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैं मानता हूं कि x के दो रूट आ सकते हैं R1 और R2, सिंपल समझने के लिए दो रूट आ सकते हैं R1 और R2, तो इसका मतलब है कि x माइनस R1 इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए तभी इसका रूट है। रूट मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो x की वैल्यू सेटिस्फाई कब होगी? जब x माइनस R1 इक्वल टू 0 और x माइनस R2 भी इक्वल टू 0 हो जाए। x माइनस R2 भी इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, यानी x माइनस R1 इंटू एक्स माइनस R2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और अगर मैं, ये माइनस था, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? x माइनस का R2x माइनस का R1x प्लस R1 R2 इक्वल टू 0, या मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस R1 प्लस R2x प्लस R1 R2 इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं इसे इसी फॉर्म में बनाने के लिए क्या लिख सकता हूं? अब इसी फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही है? तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं? R1 प्लस R2 यानी सम ऑफ रूट्स बराबर हो जाएंगे माइनस बी अपॉन ए, और R1 इंटू R2 बराबर हो जाएगा C अपॉन ए, बराबर हो जाएगा C अपॉन ए। सही है? मैंने इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन रही थी? एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस R1 R2। तो x वाले टर्म को x वाले टर्म से कंपेयर किया तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि प्लस था, रिवर्स हो जाएगा साइन। R1 R2 की वैल्यू हो गई C अपॉन ए। तो हमें पता चल गया जब भी हमें सम ऑफ रूट निकालना है, ठीक है, सम ऑफ रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? बी अपॉन ए, और जब भी हमें रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो हम सीधे सीधे कर देंगे C अपॉन ए। क्लियर? इतनी बात हो गई। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? रूट निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 के। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, एक बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं, बेसिक तरीका क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है इक्वल टू 0, तो आपको पता है ये जो 20 है, क्योंकि यहां पे क्या है? 1 है, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 1, यानी ये जो 20 है वो R1 और R2 का प्रोडक्ट है।
जबकि ये जो -9 है, -9 1/1, यानी जो 9 है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो आपके दिमाग में क्या बात आई कि मुझे 20 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 20 के बराबर हो जाए, +20 के बराबर, और जिनका सम -9 के बराबर हो जाए, जिनका सम -9 के बराबर हो जाए। तो मैंने इक्वेशन लिखी कुछ इस प्रकार से, x² -9x + 20 = 0। इसको मैंने लिखा x² माइनस का 5x माइनस का 4x + 20 = 0। माइनस का 5x माइनस 4x + 20 = 0 ले लिया। अब मैंने यहां पे इसको लिखने का प्रयास किया, x - 5 x माइनस का 4 x - 5 = 0। x - 5 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा x - 4 = 0। तो x के 2 रूट आ गए, 5 और 4। कंपेयर करेंगे ना, x - 5 = 0 यानी x की वैल्यू 5, x - 4 = 0 तो x की वैल्यू 4। सही। ये बहुत लेंदी तरीका हो गया रूट निकालने का। अब इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आपकी कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है तो वो ax² + -bx + -c = 0 के फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी जो आपके टर्म्स हैं वो b और c पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि a तो हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा, b और c पे करेंगे। तो b और c अगर आपके दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, b और c अगर आपके दोनों टर्म पॉजिटिव के आ रहे हैं, तो आप कहेंगे आपका जो √1 है और √2 है, √1 हम मान लेते हैं हमेशा ग्रेटर होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, √1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होगा √2 के, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी है, साइन लगकर वैल्यू छोटी हो सकती है। कैसे? अगर 5 और 4 आया तो 5 बड़ा 4 छोटा। अब मैंने 5 के पीछे आगे माइनस लगा दिया, 5 के आगे क्या लगा दिया? माइनस, यानी -5 और 4, मैग्नीट्यूड 5 बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बड़ी है, पर पूरा सम जो आपके साइन के साथ आ रहा है -5 वो छोटा हो जा रहा है 4 से। क्लियर? तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, R1 और R2। तो बड़ा वाले मैग्नीट्यूड के साथ इस केस में माइनस आएगा, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के साथ भी माइनस आएगा। प्लस माइनस, अगर आपके सामने प्लस माइनस का साइन आ जाए, किसका साइन आ जाए? प्लस माइनस का साइन आ जाए, तो बड़ा वाला रूट नेगेटिव, छोटा वाला रूट पॉजिटिव, बड़ा वाला रूट नेगेटिव, छोटा वाला रूट पॉजिटिव। अगर आपके सामने माइनस माइनस आ जाए, अगर आपके सामने माइनस माइनस आ जाए तो आप क्या कहेंगे? बड़ा वाला रूट पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव, बड़ा वाला रूट पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव। और अगर आपके पास माइनस प्लस आ जाए, अगर आपके पास माइनस प्लस आ जाए तो आप दोनों रूट बताओगे प्लस प्लस के, तो आप क्या कहोगे कि दोनों रूट पॉजिटिव के। ठीक। अब जैसे इस केस की बात करें, यहां पे क्या था? माइनस प्लस, तो आपने कहा दोनों रूट पॉजिटिव के, दोनों रूट पॉजिटिव के। 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे 9 बनता है वो होते हैं 4 और 5, तो +4 + 5 रूट आ गए, +4 + 5 रूट आ गए। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस कुछ और सवाल देखते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके इन्हें निकालने का। तो ये कुछ 5 सवाल है, इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से ताकि आपको आ जाए कि कैसे रूट्स निकालते हैं हम जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करें फिर। क्या लिखा है? 4x² + 9x + 5 = 0। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है कि 4x² + 9x + 5 = 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा? 4 × 5 करूंगा, 20 हो गया। 20 के ऐसे फैक्टर जिनसे 9 बन जाए, हमें सीधे सीधे दिख रहा है 4 और 5 से ही 9 बन जाएगा। तो आपने क्या कहा? 4x² + 4x + 5x + 5 = 0। ठीक है, अब आपने क्या किया? 4 कॉमन लिया, 4x कॉमन ले लिया, x + 1 बचा, 5 यहां कॉमन ले लिया तो x + 1 यहां बचा, = 0। x + 1 कॉमन ले लिया
तो अब आपके पास बचा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, यहां से x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस का 5/4 यानी माइनस का 1.25। दो रूट निकाले। देखो कितना लेंदी हो गया। अब देखो यहां पे हम लोग कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। 4 5 के मल्टीप्लाई 20 से हमें 9 बनाना है। 4 और 5 के मल्टीप्लाई 20 से हमें 9 बनाना है, यानी 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा। प्लस प्लस का साइन है यानी नेगेटिव चाहिए, प्लस प्लस का साइन है यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, रूट्स नेगेटिव। अब a की वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, हमने इक्वेशन को x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेते हैं। इसको डिवाइड करके a से, इस तरीके से लेते हैं ना अपन लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे a से डिवाइड कर देंगे। हटा, इसे क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, यानी आपके रूट आ गए -1 और माइनस का 1.25। खत्म। सिंगल लाइन में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या लिखा है, x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब मुझे 35 से 2 बनाना है, 35 से 2 बनाना है। अब देखो 7 और 5, 7 इंटू 5 आपको पता है 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चाहिए, यानी एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। मैं भी बना के दिखा रहा हूं, यानी कि अगर आपकी इक्वेशन है x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखो 7x में से 5x जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर भी। 7 इंटू -5 माइनस 35, 7x में से 5x गया 2x। इक्वेशन कंडीशन सही है। फिर आप लोग उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, x कॉमन लेके x प्लस 7 प्लस माइनस कॉमन लेके -5 कॉमन लेके x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन आप कंडीशन बना सकते हो। जो मैंने आपको कंडीशन बताई उससे क्या करोगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो टर्म की मैग्नीट्यूड बड़ी है वो नेगेटिव और जो टर्म की मैग्नीट्यूड छोटी है वो पॉजिटिव। 35 7 और 5 2 बन जाएगा, 7 और 5 2 बन जाएगा, यानी माइनस का 7 पॉजिटिव का 5। 7 बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर नेगेटिव के साथ, छोटा नंबर पॉजिटिव के साथ, प्लस माइनस के केस में। सही है। चलो अब अगर मैं देखूं x² माइनस 3x प्लस 28, आपके दिमाग में क्या आता है कि यहां पे माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव के, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव के। 28 से 3 बनाना है, यानी 7 और 4। 28 से 3 बनाना है, 7 और 4 हो गया। अगर आपने ये रूट निकाल दिए तो आपका आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसके जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। इसके जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, यानी ये आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो, तो आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, बताया था अभी। अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान से देखूं तो b² क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 28, 4 इंटू 28, 28 इंटू 4 कितना होता है, 112। 28 इंटू 4 112, तो 9 माइनस 112 ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 103, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है यानी रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसा हुआ क्यों, देखो अगर मैं आपसे कहता x² माइनस 3x प्लस 28 इक्वल टू 0 है, आपको 28 के ऐसे रूट चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपके पास पॉजिटिव का 28 आए और ऐड या माइनस करने पर -3 आ जाए। अगर आप 7 और 4 लेते हैं, 7 और 4 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 28 तभी आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो।
लेकिन जब भी आप इन दोनों केस का इस्तेमाल करोगे आपके पास यहां पर 3 की जगह 11 होना चाहिए, यहां पर 3 की जगह आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, 11 होना चाहिए। सही, चल इतनी बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं, 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू क्या। ठीक है, तो आप यहां पे भी बता सकते हैं माइनस माइनस, माइनस माइनस का मतलब बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव, छोटा वाला टर्म नेगेटिव। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 से 7 बनाना है, 8 से 7 यानी 8 और 1। अब देखो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, अगर मैं -8 + 1 ले लूं, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास माइनस का 8 आ रहा है, 4 इंटू -2 माइनस का 8 आ रहा है। ऐड करने पर मेरे पास माइनस का 7 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो बड़ा वाला रूट पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 यानी आपका आ गया +2 और माइनस का 0.25। इसके दो रूट ये आ गए, दो रूट क्या आ गए, +2 और माइनस का 0.25। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको दिया गया है 6x² माइनस 5x + 1 इक्वल टू 0, क्या दिया गया है 6x² माइनस 5x + 1 इक्वल टू 0, तो आपको पूछा गया है रूट्स क्या होंगे। तो 6 इंटू 1 6, पॉजिटिव 6 चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, पॉजिटिव 6 और माइनस का 5। अब देखो 6 के मेरे दिमाग में दो फैक्टर आते हैं, 6 और 1, दूसरा 2 और 3। अब देखो मुझे पॉजिटिव 6 चाहिए, अगर मैं यहां पे लेता पॉजिटिव 6 का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने पर तभी आपके पास पॉजिटिव 6 आता। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपका जो सम हो जाता वो आपका होता 7। सही, यानी ये कंडीशन गलत। लेकिन अगर मैं इसको ले लूं तो देखो -2 -3 ले लूं, क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए, -2 -3 मल्टीप्लाई करूंगा तो +6, ऐड करूंगा तो -5। सही है, तो मुझे कंफर्म पता चल गया है यहां पे रूट क्या हो गए, 2 और 3। माइनस प्लस का मतलब दोनों रूट पॉजिटिव के, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1/3 और ये आ जाएगा प्लस का 1/2। तो अब आप लोग किसी भी तरीके के रूट्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन हमेशा आपको याद रखना है, b² - 4ac, अगर ये कहीं पर भी, ये वैल्यू कहीं पर भी क्या हो जाए, <0 हो जाए, तो आपके इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, फिर आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चल, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, है ना, इंफॉर्मेशन शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, अगली क्लास में और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए सवालों के साथ मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।